दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं दुखी, वही कम पूजा पाठ करने वाले और भगवान में कम श्रद्धा रखने वाले लोग जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं परेशान। पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुदन और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है, वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए इस लेख में पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। ईश्वर सच्चे भक्त की लेते हैं परीक्षा। अधिक पूजा पाठ नियम करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। अधिक पूजा पाठ करने वाले अधिक दुखी क्यों। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकौम व निष्काम होते हैं। सकौम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह हैं जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकौम पूजा ही करता है जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह ये तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो ये हुई कि सकौम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे, और ये लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। ये पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। तारांकन, संध्यावंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूँ भगवद गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। दूसरों को सुखी देखकर दुखी होने की प्रवृत्ति आखिर क्यों होती है लोगों में।
दूसरों को सुखी देखकर दुखी होने की प्रवृत्ति आखिर क्यों होती है लोगों में? मनुष्य मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाता। सुख और दुख मनुष्य के जीवन की भावनाओं का मूल आधार हैं। दूसरे अधिकतर मनोभावों का जन्म इन्हीं दोनों से होता है। दुख मनुष्य के जीवन का वो भाव है जो उसे संपूर्णता की ओर बढ़ने नहीं देता। दुख मोह माया को जन्म देता है। ये द्वेष, ईर्ष्या, निराशा और पछतावे का कारक भी है और इन्हीं सब कारणों से मनुष्य मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाता। वह इन मनोभावों में अटका अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और कभी मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाता। लेकिन यहाँ मैं केवल उस दुख की बात नहीं कर रही जो उसे खुद के कारण होता है, बल्कि उस दुख की बात कर रही जो उसे दूसरों को सुखी देखकर होता है। दूसरों के सुख में खुश होने वाले लोग बेहद कम होते हैं और दुखी होने वाले ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो लोग पहले से ही अपने दुख को संभाल नहीं पा रहे, आखिर क्यों वे दूसरों के सुख को देखकर अक्सर ही अपना दुख बढ़ा लिया करते हैं? क्या यह उनका स्वभाव होता है और वह ये जानबूझकर नहीं करते, या फिर उनकी सोच की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है? लोगों का स्वभाव तुलनात्मक होता है और इसी स्वभाव के कारण उनका दुख बढ़ता है। पहली तुलना इस आधार पर होती है कि कुछ लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही सामने वाले के पास उनसे अधिक आ जाता है तो उन्हें अपनी चीज़ें अब कम लगने लगती हैं। उनका सुख अचानक से इस तुलना से दुख में बदल जाता है कि सामने वाला हमसे अधिक सुखी और संपन्न है। दूसरी तुलना तब होती है जब लोग पहले से ही अपने जीवन में दुखी रहते हैं और सामने वाले को सुखी देखकर उन्हें कई गुना दुख और होने लगता है। इसका कारण उनकी असंतुष्टि होता है। कई लोग अपने जीवन में जो पाते हैं उससे खुश नहीं रहते, उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। अगर किसी को मेहनत के बावजूद कम मिल रहा, उन्हें हमेशा भगवान से शिकायत रहती है कि भगवान ने उन्हें इतना ही क्यों दिया या बाकियों को उनसे ज़्यादा क्यों दिया। वो कभी इस बात को मानना नहीं चाहते कि हर किसी को उसकी मेहनत और क्षमता के हिसाब से मिलता है, और अगर किसी को मेहनत के बावजूद कम मिल रहा तो यह उनके लिए किसी तरह की सीख हो सकती है, या उनके लिए ये सही नहीं है, या भगवान ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है। उनका दुख कई गुना और बढ़ जाता है। लोग बस दुखी होना जानते हैं, और जब वो पहले से दुखी हैं तो किसी को आगे बढ़ते देख, किसी को सुखी होते देख उनका दुख कई गुना और बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक रूप से लोगों में मौजूद रहता है। इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि ये धीरे धीरे उनका स्वभाव बन जाएगा और फिर उनसे कई और मानसिक परेशानियां जन्म लेंगी। फिर उनसे किसी भी तरह की खुशी कोसों दूर हो जाएगी। दुखी होना या ना होना आपके वश में नहीं है। ये बात जरूर समझ आती है कि दुखी होना या ना होना आपके वश में नहीं है। आप चाहें या ना चाहें ये मन खुद ब खुद वो मनोदशा पकड़ ही लेता है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी होगी। आपको दुखी होने का कारण तो तलाशना होगा। जीवन में हुई हर घटना के दो पहलू होते हैं। आप उस परिस्थिति से क्या लेना चाहते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। उसमें संतुष्टि भी होती है और दुखी होना भी होता है। आपके क्या चुना है? क्या वह इतना जरूरी है कि आप अकारण ही अपने मन को प्रताड़ित कर रहे तो क्या उससे वह मिल जाएगा? अगर आप दुखी होते भी हैं तो यह मनोदशा एक छोटे अंतराल के लिए होना चाहिए, ना कि लंबी अवधि के लिए। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते और ना ही ऐसा करने का उनके पास कारण है। दूसरा, अगर सुखी है और आप दुखी तो ये पूरी तरह सबके कर्मों का नतीजा है। हो सकता है अभी आप इसे अपने कर्मों से जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आप खुद को ये तो समझा ही सकते हैं कि जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। भौतिक सुखों को जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। दूसरों के मामलों में भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, उसका अच्छा पहलू देखना चाहिए, ना कि अपने असंतोष को बढ़ावा देना चाहिए। अनावश्यक उम्मीद मत पालिए, लोभ को बढ़ावा मत दीजिए, ईर्ष्या का भाव मत रखिए और भौतिक सुखों को जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। अगर चाहते हैं कि मन स्वस्थ और सुखी रहे तो खुद के आत्मविश्वास पर काम कीजिए, संतुष्टि का भाव बढ़ाइए और हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखिए। मन आपको दुखों के बंधन में बांधेगा जरूर, लेकिन आपको चुनना है कि आपको रोना है या हंसना है। अगर आप निर्णय लेने में कमजोर पड़ रहे हैं तो अध्यात्म का सहारा लीजिए।
यह आपकी हर मनोदशा को नियंत्रित रखने में आपकी मदद करेगा।